जानना, और जान माने जानना। एक देखे जान भी जानना चाहते तो जान ही कौन, तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन जो जानई जही देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। मरम न जाने कोई मरम न नहीं जाने। लेकिन तुलसीदास जी जब कोई लिख दिस नहीं, कोई नहीं जाने के तब प्रश्न एक ठन उठते, तेन जनावत होई तेन जानत होई नहीं का, जानत होई। एक से उत्तर कांड में लिख दे, केवट के देश में भगवान तोर मरम ल जाना। आओ एक महीना के बिल्कुल एकर मतलब है कि भगवान राघवेंद्र सरकार जब जन्म लीज तो रात कैसे पहा जाए, दिन कैसे पहा जाए, लोगन मतलब पता नहीं चली। एकर मतलब का है, जब ज्ञान आपको हो गया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब एक है उसके लिए। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो चाहे सगुण ब्रह्म हो, ईश्वर है वो ज्ञान है, राम है। एक से ध्यान चाहूं, दुनिया में हर जीव सबसे बड़े भूख है वो जाने के भूख है, जाने के भूख। हनुमंत लाल जी महाराज सबसे पहली जन्म लीज और जन्म ले के बाद फिर दाई ला मोल बड़ भूख लागत है, तक बेटा भूख लागत तो हाँ ओतके बार सूरज पूरब ढल ले उगे और टप ले धरी अब मुंह धरी एकदम अंधियार पर गे, सूर्य मुंह ले ली। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। बाल भयो भयो रवि भक्ष लियो, तब रवि ल भक्षण कर लेते मुंह में। तो थोड़ा सोचो, हनुमान जी जन्म ली जो सबसे ज्यादा भूख का करी सोला सूर्य के, और सूर्य माने काए प्रकाश है, सूर्य माने काए ज्ञान है, और राम भी ज्ञान है। और एक तुलसीदास जी स्पष्ट करी, लखनलाल जी महाराज ने जब विदाई करीस, कौन सुमित्रा माता, तो किस बेटा ते 14 बरस के सेवा में जातस रे, बोले हाँ, तो ते याद रखबे कौन है, तोर दादा हुए हैं दाई हुए हैं, और दूसरा में ते सुररबे झन अवत कहाँ है कि क्या अवत तक हुए हैं। मोल वो बात याद आते, विनोद में अक्सर बोलता हूँ, हमारे पूज्यपाद राम किंकर महाराज जी बढ़िया व्याख्या करत के थे। बोले का ते सेवम जाता और मोर मोर विदा मांगे बराज, धिक्कार है तोला, मोर कोख ले जन्म ले 9 महीना रहे, और एक बात कौन दादा है कौन दाई नहीं जाने। तो लखनलाल जी महाराज के तिल जन्म देख तुहिल दाई के थे मोरो के ताए हो मांगो विदा मातु संजाई के। तो सुमित्रा माता धमकावत के थे, दाई मन से निवेदन है अपन बेटल कैसे संस्कार दो, सुमित्रा की तरह बोल जना दो कि बेटा तोर जन्म होए ते मोर बर नहीं होए ओखर बर होए। केवल मोर सेवा नहीं करने, माता सेवा करल जाता नहीं कि किधन नहीं, तो कौन माता की सेवा करल जाता, कौन पिता के भगवान के सेवा में जाता, कौन से सेवा। तो बहुत बढ़िया लखनलाल जी महाराज लेके सुन, एक गाय रहे बेटा सुन, वो करिया रंग के गाय रहे रे, वो गोरिया दूध दे रे, अब बिकट मिठास हो तो का हो बेटा सुनथज, वो ले बरावे नहीं तो दूध ला लुका के रख दे, कुछ दूध ला कामा रख दे जानता कसेली में रख दे, कुछ ला टीना में रख दे, कुछ ला बाल्टी में रख दे, और लेवैया आए तेन ला गिलास में दे दे। तो लक्ष्मण ला सुमित्रा माता पूछे, ए बता बेटा वो दूध है कसेली दूध है रे, वो दूध है टीना दूध है, वो दूध है बाल्टी दूध है, वो दूध है गिलास के दूध है। लखनलाल के थे दाई मोल उल्लू झन बनाते हैं, बोले काबर ना वो कसेली दूध है, ना बाल्टी दूध है, ना टीना दूध है, ना गिलास के दूध है, वो गाय दूध है। काक दूध है गाय दूध है। तो वही चला तूल बतावत हो रे, तोला मोर कोख में दे दी तेकर से तीते मोर बेटा हो गए। ध्यान चाहता हूं, तोला मोर कोख में दे दी तेकर से ती मोर बेटा हो गए, और भरत ला केकई के गर्भ में दे दी तेकर से ती केकई के बेटा हो गए हुआ, और राम ला याद रखबे, राम ला कौशल्या गर्भ में दे दी तेकर से ती कौशल्या बेटा हो गए। लेकिन असली में ध्यान चाहूं बेटा, असली माता कौन है, जगत जननी माता, जनक सुता जग जननी जानकी, ये जगत जननी हुई। अरे तेकर से तो गोस्वामी तुलसीदास जी लाजवाब चौपाई लिखते, बोले का, बोले वही मेरे माता है वही मेरे पिता है, विदा मांगे पर मत आ रही थे, ये देही नो है पिता बेटा है माता बेटा। बोले कौन, मात तुम्हार, मात। तुलसीदास जी महाराज क्या शब्द लिखते, किस जाति है, बोले का
स्पष्ट कौन मात तुम्हार तात बैदही और पिता राम सब भांति सनही। बोले सीता तेन बैदही तोर माता है, राम तेन पिता है। और तेजादस ने यह मत सोचबे कि वो जंगल का है, अवध तहां जहां राम निवासु और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। ये सूर्य नारायण प्रकाश करते बेटा वही दिन होते रे, और जहाँ राम रहते थे अवध होते। एक से सूर्य के कनेक्शन सूर्यवंश में भगवान राम से है। और तुलसीदास जी एक से किस महीना, अब ये सोच राम जी अयोध्या में 14 बरस पर सब हो गए, तो ये राम जी जब अवध में जन्म ले लीज, वो राम सूर्य वंश में जन्म ले है, और वो कोने ज्ञान है और वही कोने भानु है। तो ये स्पष्ट करे पूरा दिने दिन नहीं होएगा। ताओ ये सब बात लो भंजा के दिन और रात के सबो चर्चा एक बार भजन के बात करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। संगति करी ले साधु के, भोजन करी ले खीर, बासा करी ले बनारस के, मरे नहीं गंगा तीर। एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे, एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे, एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे, एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे। कबू सुख नहीं देवये कबू सुख नहीं देवये अड़बड़ दुखला पाबे। एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे, एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे। भजन कले भगवान के पूजा हो कर महानी, नहीं भरोसा मितानी के कलियो माई ही महानी। भजन कले भगवान के पूजा हो कर महानी, नहीं भरोसा मितानी के कलियो माई ही महानी। कई थे गीता पुरानी है, कई थे गीता पुरानी है, सबो जग भगवान है। एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे, एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे। रस में काहू नहीं जाना, रामा भजो सिया रामा। दिन मनी चले करत गुन गाना, रामा भजो सिया रामा। महो रामो सुर मुनि नागा, रामा भजो सिया रामा। चले भवन बरनत निज भागा, रामा भजो सिया रामा। कई थे गीता पुरानी है, कई थे गीता पुरानी में सबो जग भगवान है। एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे, एगा बाबू बैरी मयम झन भुलाबे। कबू सुख नहीं देवये हाँ
प्रभु सुख नहीं देव ये अड़बड़ दुखला पावे एगा बाबू बैरी माया गुलाबे 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 एगा बाबू बैरी माया गुलाबे। बोल श्री रामचंद्र की जय। लोगन मन पूछेगी मास दिवस कर दिवस भा 1 महीना के दिन हो गए तो रात कहाँ गए। भगवान मेरे कोनो शिकायत करे भगवान 1 महीना के दिन हो गए और सूर्य रुक गए शब्द। लेकिन तुलसीदास जी मर थके हूं जब थक गए तो बोला आराम करना चाहिए, रुक जाना चाहिए जाने। और यदि आराम नहीं करबे तो ताकत मिलने वाला नहीं है। परशुराम जी महाराज का करिस मालूम, जब भगवान राम ला देखिस नहीं तो ओकरो मन थक गए, लेकिन वह रुकिच नहीं है। और ओला राम ला देखे के बाद काला देखिस वह जाने धनुष टूट गए तेन ला देखे। तो तुलसीदास जी लिखे ये राम कौन है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है। और अखंड ला देखे बाद धनुष का हो गए रहते ला देखे खंड ला देखे एकरे से थी वो चक्कर में फंस गए। लेकिन सूर्य नारायण है तेना पुराना सियान मतलब तरिया नदी में नहवन हमार बाबा मन बढ़िया कहा है दुनिया में कौन भगवान है तेला नहीं जानन बेटा, लेकिन हमार बर तो न सर्वश्रेष्ठ सूर्य नारायण ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। जिन समय में जागते जिन समय में बिल्कुल आराम करते तो कोनो अंधियार एक दिन रिपोर्ट कर दीज भगवान में बोले एकर से थी 1 महीना के दिन हो गए और मैं रात है आत नहीं हूं और दिन रात नहीं हुई बनी कैसे। तो रात लग ही एक काम कर तू मन ते जब केस दायर करे है तो दोनों पक्ष एक साथ होना चाहिए, तब दोनों के बात ल सुनू में है गवाही होना चाहिए तब फैसला दूं। तो मालूम तो किस कल आवत हम किस कल आऊं कौन किस रात है। अब बड़े फजर सूर्य की ते आ जा इसे कहीं कंजोर लगी थी ते आ जा अंजोर आगेगा दिन आगे और दिन ऐसे नहीं तो रात लगे इंतजार करते जज है कि कब आई कही के वो आज नहीं सकी। तब बाद में रात लग पूछिस ते कैसे नहीं आए तो कही दादा जब सूर्य नारायण निकल के अंजोर हो गए तो मैं तो रात आज नहीं सका इसमें फैसला का दो तोला दिने हो ही रात होने वाला नहीं। एक सीरियल देखे रहे बहुत दिन पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ बहुत जन अंधेरा कायम रहे ऐसे करे दोनों हाथ ला। राक्षस प्रवृत्ति का है जिसमें विकार है दुर्गुण दुर्विचार है और वो हमेशा दूसरे को तकलीफ देने वाले वो क्या कहते थे अंधेरा कायम रहे माने अज्ञानता कायम रहे अज्ञान का अंधकार हो। अमोल याद आते दाई माई मन बहुत चलाक होते एक से एक गांव में एक जन लड़की की शादी हो गई और शादी हो गीज नहीं तो बिचारी गीज तो 3 दिन का हो इस मालूम एक रात के बाद ओकरे घर के पारी रहा है काक पारी तेल जाना था वो बहुल बताइस बहू जल्दी रान खा ले और दिन डूबते नहीं संजौती होते थे ले अंधियार आग झपा जाते तो बोल कैसे करबो ऐसे कह के तो रात के हमन गांव के मन अंधियार ला फेंकथन तो कहाँ जाए लगी खैरखा डांड में दहियान में जाए लगी और जौहम जोरबो रापम ऐसे करके और एक बाद फेंकथन और रात भर फेंकथन नहीं तो बिहनिया हो जाते माने अंधियार फेंका जाते अंजोर हो जाते तो बहू कहते मी फेंका जाऊं दाई रात भर के फेंकई में तो एक जन बढ़िया कहा काला जोर बे काला फोक बे तो कहा अंधियार ला फेंकना है तो बड़ा अजीब आए नहीं अंधियार ला फेंके मत तो वो की जैसन मत कर वो बहू आ रहे तीन चलाक वो समय वो जमाना में नहीं चकमक वाले कारोबार ला जमाई और ध्यान चाहूँ आप सबके
साइंस भी कहते, भूगोल भी कहते, विश्व में कहीं भी आग का खोज नहीं हुआ है। अग्नि का खोज, आग का खोज हमारे देश में हुआ है। एक बार ताली बजना चाहिए। एक से थी आग का खोज हुआ है माने अग्नि का खोज हुआ है, और अग्नि का खोज हुआ है माने प्रकाश का खोज हुआ है, और प्रकाश का खोज हुआ है माने ज्ञान का खोज हुआ है। इसीलिए हमारे देश को गुरु कहा जाता है अध्यात्म का। देखर से हमारा ध्यान देना है। और तुलसीदास जी एकरे से बढ़िया कहिन तो वो लड़की कह रहा है ना, जिन बहू बन के तेन का करिज, वो चकमक जलेज और दियम तेल रखिज, बाती लगई, अंजोर हो गए। तो गांव भर चर्चा हो गए, फलाना घर के बहू हो एक कनिक में अंधियार ला फेंक दिस रे बैरी। गांव भर चर्चा हो गए, कैसे फेंकी जिया, वो कुछ सीखे पढ़े है का? माई लोग मतलब फट ली ही बात आते, कुछ सीखे पढ़े का? वो दिया जलेज और तहिल कैसे अंधियार फेंका गए। तब मैं ध्यान चाहूं, क्या दीपक से भी कमजोर हमारे राम है क्या? ज्ञान दीपक प्रसंग की ओर जाओगे तो ज्ञान का ही दीपक तो जलाना है हमको, और राम है वो स्वयं ज्ञान है, और वो आ गया तो अंधेरा होने वाला नहीं है। तो अंधेरा शिकायत करे, एक आग कनिक तो महूल जान दे हैं? तो वो तुलसीदास जी महाराज लिखे आ सकत है जे का कनिक, तो बोले का प्रभु ही मिलन आई जनु राती। रात भगवान में मिले बरे, तो कैसे इस मालूम हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, बोले कैसे यही भांति का जलाएगी, अगर धूप बहुजन अंधियारी, अगर धूप बत्ती यहाँ ये जलत है नहीं देख ले, तो राम ही सोई कतका जली सोई, अतका धुंध छा गए, धूप अगर बत्ती सबके जले से तो लोगन मन पता चली कैसे अंधियार हो गए रे। तब लोगन मन पता चली से 1 महीना में कि अंधियार तक होते। और एकरे माध्यम से तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करत की थे, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। एकरे से लेकिन अगर बत्ती धूप आदि जलाता नहीं तो एकरे से वो रात हम मिले बर भगवान में रागे। तो तुम मतलब भी मिलना है तब अगर बत्ती नहीं जला सकोगा, लेकिन अभी जलाए हो दूसरा मंडली आई तो ज्यादा मत जलाओ। ये अगर बत्ती की थे मऊल खांसी आए शुरू हो गई, ये अलकरहज बत्ती दे देगा जली तो तुरंत प्रोग्राम शुरू है कर। और मैं आप लोग बताता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ लेकिन पूजा करे के बाद जलाता हूँ। एक जन गुरु जी बताता है, मोर मोर खांसे के थोड़ा तबीयत खराब है, टेस्ट करवाए। तो बोले कैसे? एकदम धूप अगरबत्ती जला लेता हूँ, देकर बाद पूजा कराऊं, और ओखर बाद मोर खांसी शुरू हो गए, टेस्ट करा लगे। तो मैं कह पूजा करना है कि मरबे खाबर के बाद में ती जला सकता, पढ़ लेना था, पूजा पाठ कर लेते हैं। तो मोर कहे तात्पर्य कि अगरबत्ती के रूप में ये अंधियारी आ गए, तब लोगन मतलब पता चली। गोस्वामी तुलसीदास जी एकरे से ती स्पष्ट करी, समाज ल दे देते, बोले मास दिवस कर दिवस भाव। अब थोड़ा व्यवहारिक बात करा, 6 महीना का रात हुई सोही था, 6 मसी रात में फलाना बने, ये मंदिर बने, वो मंदिर बने, कहते तो 6 महीने की रात कैसे हो? तो एक जन बढ़िया कहा है, यदि ज्ञान आपको नहीं है, उसके बारे में आप जानते नहीं हो ईश्वर के बारे में। काबर ईश्वर बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर तो कहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तोरो अंदर भगवान है, मोरो अंदर भगवान है, न तोर में भगवान दिखाए न मोर में भगवान दिखे, तो तोर आखिल काय हो गए? ये समस्या है। काबर सब कहते भी सबके सब जगह भगवान है, सबके अंदर भगवान है। इंसान के अंदर भगवान नहीं दिखाए, पत्थरम कैसे भगवान दिख जाते? इल चिंतन करना है। तो जानने वाला जनाने वाला उस ईश्वर को जान जाओ, बस जनाने वाला वही है। मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं, पर मुलाकात न होने की बात कहते हैं। और कौन कहते हैं मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात रोज होती है, मगर बात नहीं होती। काय
तो तुलसीदास जी लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई माया। अमित सहज उदाहरण देख समझा मोल बढ़िया लगता जाने कैसे। 3 जन है, 3 जन घर में, कौन कौन? एक बेटा, एक दाई और दूसरा ओखर बाई। जाने ददल तिरिया दे रहा, 3 जन के प्रोग्राम जम जाते। लेकिन थोड़ा सोच बे, ये दाई में टूरह नहीं बोलाते, दाई में टूरह नहीं बोलाते तो काबर नहीं बोलाते, वो बाइक से थी नहीं बोलाते। तब बीच में कौन आगे? माया, बाई। और कई जगह बाई में नहीं बोला टूरह, दाई से थी, सास के से थी। एक सास नहीं हो गए लड़की के बहू के, जेकर सास है तो उन्हें सास कर सकते। काबर? ये सास नाम के चीज बहुत खतरनाक होता। शादी होते नहीं दोखरे सिद्धि की थे, वो लड़की लड़का गुण न मत मिलावा, सास बहू के मिलाओ, दोनों पट के घर चल गए। खैर विनोद बात है मोरे, लेकिन गहराई बात कहना चाहता हूं। तुलसीदास जी स्पष्ट करना चाहते कि हर आदमी के जीवन में जान है, लेकिन जो यह सोचता है, जो यह सोचता है मैं दूसरे को जानता हूं, वो विद्वान है। जो यह सोचता है मैं दूसरे को जानता हूं, विद्वान है। और जो यह सोचता है मैं अपने आप को जानता हूं, कि दूसरे को जानना नहीं, अपने आप को जानना है कि आपके अंदर जान है, ये आपको जानना है मैं कौन हूं, क्या है, कैसा है, किस लिए आया हूं। ये यदि हो जाएगा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो यह सोचता है मैं दूसरे को जानता हूं, वो विद्वान है। जो यह सोचता है मैं अपने आप को जानता हूं, वो बुद्धिमान है। जो यह सोचता है मैं सब कुछ जानता हूं, जो यह सोचता है मैं सब कुछ जानता हूं, वो अनजान है। और जो यह सोचता है मैं कुछ नहीं जानता, केवल अपने आप को जानता हूं, वो इस जहां में महान है, इस जहां में महान है। तो जानना सब है। एक सिद्धि तुलसीदास जी स्पष्ट करते, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। माने राम के जन्म हो गए, और राम के जन्म हुई तो राम जन्म लिस, तो राम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश पूरे अयोध्या में छा गया। और 1 महीने तक का दिन हो गया। और रात है बोले वो 6 मसी रात, अंधकार कायम रहे, वो अज्ञान का अंधकार है। और जब तक आपको अज्ञान है आप नहीं जान सकते। और एक से दिखेन ये लव फोरियाबो तो कैसे फोरिया जाए कि हमार जीवन भर 1 महीना का जोर अब नहीं चाहतन हम। राम कथा हो रही है तो केवल 3 दिन के लिए प्रकाश हो, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में जो प्रकाश है वो जीवन भर के लिए हो जाए। और इसका प्रमाण है हनुमंत लाल जी महाराज। और वो बढ़िया का करे बोले, सबसे पहले सूर्य लई से रखी मुंह में, माने सबसे पहली काक भूख, ज्ञान के भूख। और जय हनुमान ज्ञान गुण साकर, और अतुलित बल धामा में शैला बदे हम। तुलसीदास जी महाराज लिखे। तो हनुमंत लाल जी महाराज की दादा ते बाहिर मत रहा, मोर भीतर में रहा। और मालल दिस कहते नहीं, और मालल दिस कहते तो तोड़ तोड़ के इसे चाबे कहते, और चाप चाप के फेंके कहते। सब जाना था कथल, केवल एक कनिक बोलना चाहता हूँ पीली बत्ती संकेत के साथ। वो तोड़ तोड़ के फेंका की थे, और फेंका की थे नहीं तो वो किस के थे का देखा था, तो कैसे कर भीतर में मोर सीता राम जी हो ही कि देखा था। तो किस बदरक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर चाबे तो का भीतर में होकर रही के, वो किस वो जड़ है, ते चेतन है ना, तोर भीतर भगवान है कहीं नहीं दिखा। हनुमंत लाल जी महाराज देखे इसकी थे छाती फाड़ के। एक से तुलसीदास जी वंदना करिस, प्रणव पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन, जा हृदय अगार बस ही राम सर चाप धर। यदि आपके अंदर में वो राम हो जाए, आपके अंदर में ज्ञान हो जाए और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। तुलसीदास जी महाराज लिखिन, जैसे रथ के रुके से निशा कभू नहीं हुआ है। और वो कौन से रथ, कौन से रथ? सूर्य के रथ। और सूर्य के रथ माने प्रकाश के रथ। और ये प्रकाश ज्ञान के रथ यदि हो जाए, रुक जाए, तो हमारा वो आपके वो चारों घोड़ा एती तेती जाने वाला नहीं है। मैं ध्यान चाहूं, ये धर्म रथ के भी बात आते। रथ है बहुत समस्या तक है समाज में। काबर मालूम, कर्ण
कर्ण एक मेर भी रथ रही से, लेकिन रथ से नीचे उतरीस। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम देख क्या रहे हो, मारो इसको, कर्ण को मारो। रथ से नीचे उतर गए। वो कहे निहत्था है, ये अधर्म है। वो बोले अधर्म और धर्म क्या है, कृष्ण को सिखाओगे? बोले अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है, लेकिन धर्म के रथ में बैठा है। नीचे उतर गए, धर्म के रथ से मारो, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहा है धर्म के रथ में बैठकर। देखने से निवेदन, सूर्य यदि रुक जाए अपन रथ सहित, तो आपके जीवन में तुलसीदास जी महाराज के शरीर भी रथ है का, ये लहकैया तो भगवान है ना। तेकर से मोर निवेदन है, और यदि ऐसा करूँ तो निश्चित है जीवन भर के अंजोर रही, एक दिन के अंजोर के बाद नहीं है। तो मेरी जिंदगी की सुबह हो या जिंदगी की शाम हो, इस लब पे उस प्रभु श्री राम का नाम हो। आरजू यही है, इस चंदिया में मिली मिट्टी मेरी, और राम राम कहते हम सबकी जिंदगी की शाम हो। क्योंकि राम रकार भी अग्नि तत्व है। राम का नाम र आ और मा, बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु को, तीनों प्रकाश तत्व है। बोले कृष्णानु में र, भानु में सूर्य में भा, बड़े अक मात्रा, और माँ है वो हिमकर, माने हिमकर चंद्रवंश, सूर्यवंश और अग्निवंश। तीन ही राम हुए आज तक, परशुराम और बलराम, और एक है वो श्री राम। तो राम का नाम भी प्रकाश तत्व है, और जब राम का नाम प्रकाश आपके अंतःकरण में करेगा तो 1 महीना का नहीं पूरा जीवन भर प्रकाशित होगा। अंधियार कभी आने वाला नहीं है, हमेशा दिन ही दिन रहेगा। ये भाव के साथ बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अंतिम भजन फिर आपसे विदा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भजन कर दे संगी दो दिन के जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले भैया गा। 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। काले के आए काले के जाबे ना, काले के आए काले के जाबे ना, काले के जाबे भैया गा। 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, तै भजन कर ले दीदी हो। 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। राजा ला जाना रानी ला जाना है, राजा ला जाना रानी ला जाना है। धरती चांद सूरज हवा पानी ले जाना है, धरती चांद सूरज हवा पानी ले जाना है। ये पानी ले जाना संगी मों। 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले भैया गा। 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। काले के आए काले के जाबे ना, काले के आए काले के जाबे ना, काले के जाबे भैया गा।
दो दिन के जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले भैया गा, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले दीदी हो, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू मां के हाथ से सजी थाली में आती है। ध्यान देंगे, जो खुशबू मां के हाथ से सजी थाली में आती है, वो आवाज जो आती है मंदिर की घंटी से। जी हां, जो आवाज आती है मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमें आपकी ताली में आती है, हमें आपकी ताली में आती है, हमें आपकी ताली में आती है। जोरदार ताली बजाकर के इसने दीजिएगा। जी हां, मधुरता कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता, मधुरता कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो इंसान पाषाण बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो इंसान पाषाण बन गया होता, और वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और कामना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता। बहुत ही सुमधुर गीत संगीत और उतनी ही सार गर्भित व्याख्या के माध्यम से अपने अंतःकरण की धारा को हम सब तक प्रवाहित कर रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मानसमणि मानस पुरोधा परम आदरणीय, जिनके रग रग में राम समाहित है। और कहते घलोगा, छत्तीसगढ़ के रतन बेटा गढ़ी आए ना, ये छत्तीसगढ़ी आए ना, ये छत्तीसगढ़ी आए ना। महतारी हो, जब कोरोना के दुश्वारियों से हम उबर गए हैं, कोरोना के दुश्वारियों से हम उबर गए हैं, पर लाखों लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं, लाखों लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं। ये तो रहमत है उसी मेरे श्री राम की, ये तो रहमत है उसी मेरे श्री राम की, कि आज है आज हम सलामत, जिसकी श्रवण कर लाखों पापी तर गए हैं, जिसकी श्रवण कर लाखों पापी तर गए हैं, जिसकी श्रवण कर लाखों पापी तर गए हैं। जी हम महतारी हो, अभी पूरा विश्व कोरोना काल से ग्रसित रही से है, और वैसे समय में राम कथाला सुंदर प्रवाहित कर हमर गुरु जनबन पूरा विश्व ला लाभान्वित करी से, पूरा देश लाभान्वित हुआ करी से। आज हम सब बचे हैं, हमर मन के कोनो जन्म के पुण्य के प्रताप के फले एक बार पुनः हम आदरणीय गुरु जी के समक्ष बैठ करके सुंदर राम कथा के रसपान करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ और तत्पश्चात तैयार रहेंगे भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव के संतों को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेजूंगा। आप अपनी तैयारी पूर्ण करके मंच की प्रवेश द्वार पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की असीम कृपा करेंगे। आइए प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली जो श्रद्धा सुमन है वह भी आपके सम्मान में सादर समर्पित है, और वह सम्मान